गुड नून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फोर्थ, आज आपका हिंदी फर्स्ट टर्न है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू सिलेबस FA सेकंड के लिए। चैप्टर नंबर 11, समझदार लड़का, यानी एक लड़के के बारे में बात होगी जो समझदार है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। ठीक है, यानी व्यापार करने वाला जो होता है, बिजनेस जो करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यापारी। वह चीज़ें खरीदता और बेचता था। इस काम में उसे अच्छा लाभ होता था, यानी फ़ायदा होता था खरीदने बेचने में। व्यापारी था तो खरीद बेच करता था। ठीक है, और उसमें उसे अच्छा लाभ भी, फ़ायदा भी होता था। इसी तरह उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे वह काफ़ी धनी हो गया। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा हो गया, वो धनवान हो गया। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि वह अपने धन का क्या करे। जब उसे बुढ़ापा आया तो उसने सोचा, इतना धन जो मेरे पास है उसको मैं क्या करूँगा। उसके 2 बेटे थे। वह अपने धन को उनमें बांटना नहीं चाहता था। उसने विचार किया कि वह अपना धन उस बेटे को दे देगा जो दोनों में अधिक समझदार होगा और उसके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यानी किसको देना चाहता था? जो ज़्यादा समझदार होगा उसे देगा। लेकिन समस्या यह थी कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि दोनों में कौन अधिक समझदार है। व्यापारी कई दिनों तक सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। ठीक है, यानी अब वो जानना चाहता था कि समझदार कौन है, तो इसके लिए उसके दिमाग में क्या आया? एक उपाय आया, एक प्लान उससे आया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों को 50-50 रुपये दिए। फिर बोला, इन रुपयों को लेकर बाज़ार जाओ। इनसे कोई भी ऐसी चीज़ खरीदो जो पूरे घर को भर दे। कितने रुपए दिए थे? सिर्फ 50 रुपये। ठीक है, और ऐसे 50 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ आ सकती है जो पूरा ही घर भर देगी, है ना? कितनी चीज़ें आ सकती हैं। दोनों बेटों ने अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखा, यानी दोनों हैरान रह गए कि 50 रुपये में ऐसी हम कौन सी चीज़ लाएं। उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी मजाक नहीं कर रहा था। उसने अपने बेटों से कहा, इसे मजाक मत समझो। ठीक है, यानी उसने फ़ौरन कह दिया कि मजाक मत समझना ये बात। अब रुपए लेकर जाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। याद रखना कि तुम्हें इस कार्य में 1 रुपया भी अधिक खर्च नहीं करना है। ठीक है, यानी 50 से ज़्यादा तुम अपने रुपये भी नहीं लगाना। पहले उसने वार्न कर दिया था और टाइम कितना दिया था? सिर्फ 1 दिन का। अब दोनों बेटों को लगा कि मामला गंभीर है। अब वो दोनों समझ गए कि सीरियस बात है, जो उनके पिता हैं वो सही कह रहे हैं। दोनों भाई रुपए लेकर कमरे से बाहर आ गए। बड़ा भाई तो रुपए लेकर सीधा बाज़ार चल दिया। ठीक है, क्या सबसे पहले बड़ा भाई जो था वो सीधा बाज़ार ही चला गया पैसे लेकर। वह बहुत देर तक बाज़ार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जो पूरे घर को भर दे। ठीक है, बहुत देर तक वो बाज़ार में रहा, लेकिन ऐसी उसे कोई चीज़ मिली ही नहीं। बाज़ार में घूमते घूमते वह थक गया। तभी उसे भूरे से भरी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। ठीक है, नहीं, भूसा भरा हुआ था पूरी बैलगाड़ी में। उसे लगा कि शायद इससे काम बन जाएगा। वह गाड़ी वाले के पास गया और उससे भूसे का मूल्य पूछा। दोनों के बीच काफ़ी देर तक मोलभाव होता रहा। उन दिनों सस्ते का ज़माना था। अंत में गाड़ी वाला 50 रुपये में भूसा बेचने को तैयार हो गया। ठीक है, यानी बड़े भाई ने क्या ले लिया? भूसा, क्योंकि भूसा वो पूरे कमरे में भर देगा तो पूरा घर भर जाएगा। ठीक है, तो उसने भूसा ले लिया 50 रुपये में। लड़का भूसे की गाड़ी को अपने घर लिवा ले आया, लेकिन जब उसने भूसा उतरवाया तो उससे पूरे घर का फर्श तक नहीं ढक पाया। ठीक है, जब उसने फर्श ढका तो फर्श भी नहीं ढका, तो पूरा घर क्या भरता? वह निराश हो गया। अब आती है छोटे बेटे की बात। तो छोटे बेटे ने क्या किया? उधर छोटा बेटा सीधा बाज़ार नहीं गया। वह अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा कि पिताजी ने यह बात ऐसे ही नहीं कही। कोई ना कोई ऐसी चीज़ अवश्य होगी जो पूरे घर को भर सकती है। ठीक है, यानी उसने पहले पिताजी ने जो बोला उसकी बात पर उसने थोड़ा सा ध्यान लगाया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप भी इसकी रीडिंग करेंगे अपने क्लास टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।